वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग एक नई रीडिंग है एंड आई होप ये रीडिंग आप लोगों को पसंद आएगी। ये रीडिंग है कि आपकी लव स्टोरी में नया मोड़ क्या आने वाला है। आपकी लव लाइफ में, लव रिलेशन में, आपके भविष्य में ऐसी कौन सी घटनाएं होने वाली हैं, ऐसा कौन सी चेंजेस या ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है जो अभी तक आपने फील नहीं किया था, या अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो क्या पता वो मैनिफेस्टेशन भविष्य में पूरा हो जाए। तो ये लव स्टोरी का भविष्य है और इस रीडिंग को मैंने कलेक्टिव रीडिंग में रखा है। तो आपको करना है पार्टनर पर फोकस। और आपके कार्ड्स जो यहाँ निकल कर आए हैं, सबसे पहले तो ये बताऊंगी आपकी लव स्टोरी का जो नया मोड़ है ऑलरेडी कुछ लोगों की लाइफ में स्टार्ट हो गया है और ये लगभग पिछले 3-4 महीनों से स्टार्ट हो रखा है। कुछ लोगों के लिए आपकी ज़िंदगी में कोई पुराना रिलेशन आपकी लाइफ से रिलीज़ किया जा रहा है और शायद वो रिलेशन आप रिलीज़ करने में बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हो। ये कोई कार्मिक कनेक्शन हो सकता है आपका, क्योंकि अक्सर कार्मिक कनेक्शंस हमारे ऐसे होते हैं जिसमें इंस्टेंट अट्रैक्शन, पैशन, अटैचमेंट, को डिपेंडेंसी और कहीं ना कहीं एक ऑब्सेशन होता है कि मेरा नहीं तो किसी और का भी नहीं होने दूंगी। इस तरह की एनर्जी जब हमें किसी रिलेशन में फील होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम वैसे रिलेशन कार्मिक रिलेशनशिप की कैटेगरी में आते हैं। वैसे तो हम जिससे भी प्यार करें, प्रेम करें, चाहे माता पिता, बहन भाई, कोई लव रिलेशन है, कोई दोस्त है, कोई अजनबी जो हमारी लाइफ में आकर ख़ास बन जाए, तो हमारा उनके प्रति एक ऑब्सेशन तो रहता ही है, एक कोडिपेंडेंसी भी रहती है। तो हमारा कई बार अपने करीबियों से कार्मिक रिलेशन भी होता है और कई बार सोलमेट कनेक्शन में होने के बावजूद भी हम एक कार्मिक साइकिल में फंसे होते हैं। तो जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, जिनका नाम आपके इस वक्त दिमाग में चल रहा है, वो पर्सन के साथ आपकी लाइफ का आने वाला एक नया मोड़ आपको काफ़ी हद तक एक नई दिशा की तरफ लेकर जाएगा। या तो कुछ लोगों की लव लाइफ उसी पर्सन के साथ दोबारा रीस्टार्ट होगी, या फिर कुछ लोगों का ब्रेकअप अगर हो गया है तो उसमें फ्यूचर मुझे दोबारा नज़र नहीं आ रहा। तो रीडिंग सुनकर ना परेशान नहीं होना कि मैम रीडिंग में क्या बता रहे हैं। मेरी रीडिंग में सच्चाई ही आपको सुनने को मिलेगी, क्योंकि कार्ड्स कभी भी झूठ नहीं बोलते। आपकी सिचुएशंस बताते हैं, आपकी करंट एनर्जी बताते हैं, पास्ट में क्या हुआ, क्यों हुआ, रीज़न क्या था वो बताते हैं। वर्तमान में, प्रेजेंट सिचुएशन में आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है, किस वजह से चल रहा है, क्यों परेशानियां हैं वो बताते हैं। और अंत में बताते हैं आपका भविष्य कि आने वाले फ्यूचर में ऐसा होगा तो क्यों होगा, क्या ये डिवाइन का प्लान है, क्या ये रिश्ता वाकई फ्यूचर में आगे चलने वाला है, या फिर इस रिलेशन को यहीं पे ख़त्म करके आपको किसी नए रिलेशन के लिए फ्यूचर में मजबूत बनाया जा रहा है। क्योंकि आज की रीडिंग में ना ऐसे कार्ड्स हैं जो ये भी बता रहे हैं कि आप किसी पुराने रिलेशन में अटके पड़े हो। उस रिलेशन में आपको अटैचमेंट बहुत है और आप उस रिलेशन को रिलीज़ नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपको आज भी ऐसी उम्मीद है कि वो रिश्ता आपका ठीक हो जाएगा। क्योंकि कई बार उस रिलेशन में चीज़ें बहुत बदतर हुई हैं, लेकिन फिर भी उस सिचुएशन से निकलकर आप लोग बाहर फिर इकट्ठे हो जाते हो। तो आपको ऐसा ही लगता है कि अगर पहले भी मल्टीपल टाइम्स हम लोगों में ऑन एंड ऑफ सिचुएशन हुआ है, ब्रेकअप हुआ है, हम दोबारा फिर साथ आ गए, लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सिचुएशन या ये सिनेरियो सिर्फ कुछ ही लोगों से रेजोनेट करेगा, क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर अपनी लाइफ में ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हैं, या उनको मूव ऑन करने के लिए घर वालों से प्रेशर है। कहीं पे शादी करने के लिए, किसी दूसरे कंट्री या सिटी
में मूव करने के लिए, या फिर वो अपनी लाइफ में अभी रिलेशनशिप्स में फोकस नहीं देना चाहते और अपनी ज़िंदगी को अकेले जीकर वो ज़्यादा खुश हैं, ऐसी उनकी सोच नज़र आ रही है। तो कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ कार्ड्स में यही देख रही हूँ कि नया मोड़ आपकी लव स्टोरी में, आपकी लव लाइफ में ये रहेगा कि आपके पार्टनर और आप एक दूसरे को टेलीपैथी द्वारा अपनी फीलिंग्स को भेजने वाले हो। अपनी फीलिंग्स को कैसे भेजा जाता है, उसे लव वाइब्रेशंस भी बोलते हैं, उसको टेलीपैथी भी बोलते हैं। टेलीपैथी में हमें सामने वाले से बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, चाहे उसने हमें ब्लॉक किया है या नहीं भी किया, तो एक मेंटल कम्युनिकेशन चलता रहता है। लगातार विचारों का आदान प्रदान एनर्जी लेवल पर वाइब्रेट होता है, फ्रीक्वेंसी बनती है और वो फ्रीक्वेंसी आपके पार्टनर तक पहुंच जाती है। उसकी एनर्जी ऐसी होती है क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन में, जिसे हम अपना अवचेतन मन कहते हैं, या हमारा वो दिमाग जो अभी सबकॉन्शियसली काम कर रहा है, जो दिमाग में विचार चल रहे हैं, लगातार चल रहे हैं, चाहे आप सोचो ना सोचो, वो विचार स्टोर्ड हैं। जैसे एक लेयर के ऊपर एक लेयर परत दर परत चलती रहती है, वैसे वो विचारों की जो लगातार क्रिया है वो बरकरार है आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में। तो आपको कई बार ऐसा भी होता होगा कि अगर फ़ोन पे बात नहीं हो रही, लेकिन आपको एक इंट्यूशन आता है, एक अंदर से फीलिंग आती है कि उनकी लाइफ में ज़रूर कुछ चल रहा है, कोई है उनकी लाइफ में जो उनको मेरी तरफ आने से रोकता है। तो अगले कुछ कार्ड्स यही बता रहे हैं कि अगले आने वाले दिन आपकी लाइफ में आपका इंट्यूशन आपको नहीं, उनको भी गाइड करेगा। उनका इंट्यूशन भी तेज़ हो रहा है। अगर वो अपने प्यार को बयान करने से घबराते हैं या उनको डर लगता है कि फैमिली के खिलाफ नहीं जा पाएंगे, तो वो हिम्मत भी उनके अंदर आ रही है। ये ज़्यादातर उन लोगों के साथ होगा जिनके पार्टनर बार बार आपके रिलेशनशिप से अपनी फीलिंग्स को छुपाते हैं या अपनी सच्चाई सामने नहीं आने देते, क्योंकि सामने से ये आपको दिखाते होंगे कि लाइफ इनकी बहुत मस्त चल रही है, ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ नहीं है, सब कुछ अच्छा है। और ये ऐसा प्रिटेंड भी करते होंगे क्योंकि ये प्रिटेंड करने में काफ़ी माहिर है। इनके ना कुंडली के अंदर इनका जो बर्थ चार्ट है, हॉरोस्कोप है, उसमें स्पेशली एयर एलिमेंट जो है और उसकी जो राशियां हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, वो स्ट्रांग होंगी। ये बातों के धनी हैं, कम्युनिकेशन इनका बहुत अच्छा हो सकता है, या ये अपनी सच्चाई को छुपाने में माहिर है। इनमें वो कला है, इनमें वो स्किल है, टैलेंट है कि ये सामने वाले का मन जीत लेते हैं अपने बातों के जादू से। और यही मुझे नज़र आया है कि इन्होंने अपनी बातों से आपके मन पर ऐसे जादू चला दिया कि आपको इनकी गलतियां भी इनका बचपना लगने लगी। इन्होंने आपके साथ ना कई बार कुछ बातें झूठ बोली हैं और ये पर्सन जो है आगे भी इस तरह की माइंड गेम आपके साथ खेल सकते हैं, तो थोड़ा बच के रहना है। मैं काफ़ी सारे वीडियोस लाती रहती हूँ आप लोगों की करंट एनर्जीज पे, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पर, और बहुत सारे वीडियोस आते हैं ट्रू फीलिंग्स पर, उनके सच्चे इरादों पर। वो सभी टाइमलेस वीडियोस होते हैं, आप उनको ना ज़रूर सुना करें, क्योंकि सुनने के बाद आपको ना कुछ चीज़ें उन वीडियोस में गाइड के तौर पर जो गाइडेंस है वो दी जाती हैं, गाइडलाइंस बताई जाती हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए। उनको अपने जीवन में उतारें और फिर देखें कमाल। कई बार आपके साथ यही हो जाता है कि आप सुनते बहुत हो, बहुत ज़्यादा सोचते हो, और कई बार जल्दबाजी में आपका डिसीजन गलत हो जाता है। इमोशनल फीलिंग्स को आपके अंदर फ्लक्चुएशन में देखा जाता है। कभी तो फीलिंग्स आपकी बहुत हाई हैं, कभी लो हैं, कभी बहुत ज़्यादा आप रोना स्टार्ट कर देते हो, अपने अंदर ही आप रोना शुरू कर देते हो, किसी को बताते नहीं हो, मन के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द छुपाते हो। तो मैं आपसे यही कहूँगी, अगर ये पर्सन फ्यूचर में आपको मिलते हैं,
इनसे ना जो बात करनी है क्लियर करना, क्योंकि आपको ना एक मौका डिवाइन की तरफ से मिलेगा आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर, और ये हफ्ते होंगे अगले 3 हफ्तों से लेकर 8 हफ्तों का टाइम। नंबर 3, नंबर 8 आपका बर्थ नंबर, लकी नंबर, बर्थ डेट भी हो सकता है, लाइफ पाथ नंबर भी हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए अगले 3 महीने इम्पॉर्टेंट होंगे किसी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के लिए, और बहुत कम लोगों के लिए आने वाले 8 महीने या फिर अगस्त का महीना आपके लिए किसी रूप में इम्पॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, ये अगस्त महीना आने वाले साल का भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि जिनके लिए आप रीडिंग सुन रहे हो वो उनका जो जन्म महीना हो अगस्त का हो या फिर आपका हो, क्योंकि नंबर 8 यहाँ पर आया है। नंबर 8 सैटर्न का नंबर है, शनि ग्रह का, और शनि देव न्याय के देवता है, न्याय प्रिय हैं, कर्म प्रधान हैं। इनको प्रैक्टिकल लाइफ में जो चीज़ें होती हैं और ये बाउंड्रीज को सेट करना, लिमिट्स को सेट करना, रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन को फॉलो करना, एक्शंस पर ध्यान देने के लिए आपके जीवन में शनि का हमेशा एक मेजर रोल रहता है। और अगर कर्मास में ऊपर नीचे हेर फेर हो जाए तो फिर ये सज़ा भी देते हैं। तो अगर अभी तक आपके साथ इस पर्सन ने धोखा किया, चीटिंग की, आपको झूठ बोला, आपके साथ साथ होते हुए किसी दूसरे रिलेशन को ये चलाते रहे कि क्या होगा, उनको कौन सा पता लगेगा, हो सकता है आपको पता लगा भी ना हो कई सालों तक। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों के साथ इस पर्सन ने स्टार्टिंग से ही किसी ऐसे झूठ को छुपाते छुपाते ये रिश्ता इतना लंबा खींच दिया कि आप आज भी इस रिश्ते में लटक रहे हो, फंसे हुए फील करते हो कि मैं फंसा पड़ा हूँ या फंसी हुई हूँ। तो आपकी लव लाइफ का जो टर्निंग पॉइंट या नया मोड़ आएगा वो इस फंसी हुई सिचुएशन से, इस जैसे जंजीर में आप बंधे हुए हो, किसी चेन में आप अपने आप को ट्रैप फील कर रहे हो, उससे आज़ाद होने वाले हो, मुक्त होने वाले हो। और कुछ लोगों के लिए एक ब्रांड न्यू रिलेशन आपकी लाइफ में आने वाला है। वो आपकी खुद की मैनिफेस्टेशन के कारण ही आएगा, क्योंकि आप लगातार अलग अलग टेक्निक्स को लगा रहे हो। कोई सेल्फ लव के लिए मिरर टेक्निक लगा रहा है, कोई वाटर मैनिफेस्टेशन 2 कप मेथड लगा रहा है, कोई क्रिस्टल हीलिंग ले रहा है, और कुछ लोगों ने यहाँ पर हो सकता है किसी तरह का स्विच वर्ड या स्विच कोड लगाने या उनको लिखना स्टार्ट किया है। डेली मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप अफर्मेशंस बोल रहे हो, मून रिचुअल्स कर रहे हो, क्योंकि आपकी ना रीडिंग में ये सब निकला है कि आप खुद चाहते हो कि आप कोई नया रिलेशन लाइफ में आए जिससे आपकी शादी हो और आप एक लंबा फ्यूचर उस पर्सन के साथ हंसी खुशी बिता सको। तो मुझे कुछ लोगों के पार्टनर जो नए आएंगे आपकी लाइफ में उनके ज़ोडिएक नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। सन मून राइजिंग वीनस में इनकी जो राशियाँ होंगी किसी नए इंसान की, जो अगले 3 से 8 महीनों में आपको मिल सकते हैं, वो ज़्यादातर यहाँ पे अर्थ एलिमेंट, फायर एलिमेंट की राशियाँ ज़्यादा दिख रही हैं। वैसे तो बाकी भी आई हैं लेकिन अर्थ एंड फायर ज़्यादा है। अर्थ एलिमेंट के 3 साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर। फायर एलिमेंट के एरीज, लियो, सैजी, मेष, सिंह, धनु, ये ज़्यादा सिग्निफिकेंट नज़र आ रहे हैं। वाटर एलिमेंट भी आया है और एयर एलिमेंट भी आया है, लेकिन ये जो मैंने 2 एलिमेंट्स बताए हैं इनकी अधिकता इनके चार्ट में ज़्यादा होगी। जैसे राइजिंग साइन भी वो हो सकता है और मून साइन भी हो सकता है, या फिर D9 में उनका जो फर्स्ट हाउस है उसमें वो वाले प्लैनेट्स या वो राशियां बैठी हो सकती हैं। ठीक है, तो नया मोड़ कुछ लोगों के लिए ये भी रहेगा कि आपका कोई दोस्त या आपका कोई म्यूचुअल फ्रेंड आपके इस पार्टनर के साथ आपको रीयूनाइट कराने के लिए भी प्लानिंग कर सकता है। कोई ऐसा इंसान जो आप या आपके पार्टनर दोनों को ही जानता है
चाहे वो रिश्तेदार है, चाहे वो दोस्त है, चाहे वो कोई आपके साथ ही काम करने वाला इंसान है, कोई साथ में पढ़ता है, पढ़ती है, कोई ऑफिस कोलीग है, कोई बॉस है, या कोई आपके पड़ोस से है। तो आपकी लव लाइफ में उस पर्सन का भी रोल होगा जो अगले आने वाले हफ्तों में इस नए मोड़ को आपके सामने लेकर आएगा। तो उस पर्सन की वजह से भी आपकी कहानी में एक नई दिशा आने वाली है। या तो वो पर्सन जो आपको छोड़कर गया है वो इस इंसान से आपका अपडेट ले रहे हैं ऑलरेडी कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, मुझे पता करके बताओ। या फिर ऐसा भी हो सकता है आपने उनके किसी दोस्त से कांटेक्ट रखा हुआ है और आप उनकी लाइफ का रेगुलर अपडेट जानना चाहते हो या चाहते ऑलरेडी हो। तो कई हफ्तों से आप इन्हीं सब कामों में लगे हो, उलझे हो, लेकिन आपको कुछ मेजर हाथ नहीं लग रहा, क्योंकि आपकी उम्मीद मुझे लगता है इस रिश्ते से थोड़ी ज़्यादा है। आप चाहते हो शादी और कमिटमेंट। और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि पिछले 2 से 4 साल आपको इस रिलेशन में उनकी लाइफ की सच्चाई या प्रूफ इकट्ठा करते करते हो गए। आप किसी तरह का प्रूफ चाहते हो ताकि आपको कोई सच्चाई पता लगे और आप इस रिलेशन में क्लोजर ले सको। आपको क्लोजर का वेट है। तो मुझे लग रहा है आपका जो लव लाइफ में नया मोड़ है वो कुछ ही लोगों के लिए ये नेगेटिव होगा। मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए ये जो नया मोड़ आपकी लाइफ में आएगा, या तो ये आपको बिल्कुल चेंज कर देगा, इंडिपेंडेंट बना देगा, आपको प्यार मोहब्बत रिलेशनशिप की सच्चाई से रूबरू करा देगा, या फिर आप किसी ऐसे नए रिलेशन में चले जाओगे जो आप कई सालों से या कई महीनों से भगवान से रो रो कर मांग रहे थे। तब आपको वो नया पर्सन भगवान ने नहीं दिया, लेकिन शायद आपके अच्छे कर्मों के कारण जो आपने लोगों के साथ लॉयल्टी रखी है, डेडिकेशन रखा है, अपना हेल्पफुल और कंपैशनेट नेचर रखा है, अपनी नर्चरिंग और अनकंडीशनल लव देने की जो आपकी कैपेसिटी है या जो आपका गिविंग नेचर है, वो आपको अच्छे कर्मास की तरफ लेकर जा रहा है। और ये सारे अच्छे कर्मास ही आगे आने वाले हफ्तों में आपको एक अच्छा पर्सन या एक अच्छी शादी, एक अच्छा लव रिलेशन भी देने वाले हैं। और कुछ लोगों के लिए तो यही दिख रहा है कि जिनसे आपकी बातें खराब हो गई हैं, बातें बिगड़ गई हैं, कोई आपसे नाराज़ हो गया है या आप किसी से रूठ गए हो, तो वो पर्सन या अपनी ज़िंदगी में आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो टेलीपैथी कर रहे हैं, या वो स्पिरिचुअल ऑलरेडी होना स्टार्ट हो गए हैं। क्योंकि उनके कार्ड्स भी यहाँ पर आए हैं कि वो पर्सन पहले जितने ज़्यादा प्लेयर एनर्जी में रहते थे, कैजुअल डेटिंग करना, लोगों से फ्लर्ट करना, ज़्यादा लोगों से बातें करना और एक कमिटेड रिलेशन में लंबे समय तक टिक कर नहीं रहना, कहीं ना कहीं उनका माइंडसेट चेंज हो रहा है। उनकी फीलिंग्स, उनकी भावनाएं, उनका अंदर का जो मन है वो आपके प्रेम की तरफ एक खिंचाव फील करता है, एक लगाव या अटैचमेंट फील करता है। तो नया मोड़ ये भी हो सकता है कि वही पर्सन लौट कर वापस भी आ सकते हैं। अगर ये पर्सन लौट कर वापस आते हैं तो इनके यहाँ पे बर्थ डेट मैं आपको बताऊंगी। इनका बर्थ डेट होगा, जन्म की तारीख नंबर 3, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 8, नंबर 12, नंबर 14, नंबर 18, नंबर 20, 24, 25, 26, 27, 30 और 31, ये इनकी बर्थ डेट होने वाली है अगर ये वापस आते हैं। और अगर आपके पार्टनर की बर्थ डेट नहीं आई तो ऐसा नहीं है कि वो वापस नहीं आ सकते, आ सकते हैं, लेकिन टाइम इनका आगे और बढ़ने वाला है। अगर मैंने आपको बोला है अगले 3 हफ्तों से या 3 महीनों से 8 महीनों के बीच में कुछ ऐसा होगा जो आपकी लव लाइफ या आपकी सिंगल लाइफ भी, अगर आप सिंगल हो, कोई नहीं है आपकी लाइफ में, तो कोई नया पर्सन भी आ सकता है। क्योंकि यहाँ पे तो हम आपकी लाइफ में या लव लाइफ में एक नया मोड़ क्या आएगा, कुछ भी आ सकता है। किसी से ब्रेकअप हुआ है
वो पर्सन भी आ सकता है या कोई नया भी आ सकता है, लेकिन बहुत कम लोगों के लिए ये होगा कि जिनसे ब्रेकअप हुआ है शायद ही वो पर्सन वापस आए, बहुत कम 25 to 35% लोगों के लिए ही है। अगर वो कार्मिक कनेक्शन होगा तो वो वापस नहीं आएंगे, आएंगे तो सिर्फ कांटेक्ट होगा आपका, लेकिन कोई सॉलिड ऑफ़र नहीं मिलेगा। बाकी 70 to 75% तो चांसेस यस है। और नए इंसान जो आपकी लाइफ में आने वाले हैं उनके साथ भी फ्यूचर आपका ब्राइट है। तो यूनिवर्स आपको चॉइस भी देने वाले हैं कि या तो कोई पुराना आता है उसको आप देखो, ऑब्ज़र्व करो, टेस्ट करो, उसकी इन्फॉर्मेशन निकालो और उसको क्लियरली पूछो, नहीं तो कोई नया आता है तो उसके साथ भी आपको यूनिवर्स मौका देने वाले हैं कि आप उसको मौका देकर लाइफ में आगे बढ़ जाओ। चॉइस तो आपको मिलने वाली है क्योंकि ये आपके अच्छे कर्मों का रिजल्ट है और ये नया मोड़ आपके जीवन को बदलने वाला होगा। लेकिन अगर आप अंदर से चेंज नहीं होना चाहते, पुरानी नेगेटिव एनर्जी में, नेगेटिव साइकिल में फंसे रहना चाहते हो, तो ज़िंदगी शायद आपको बार बार उठापटक इसीलिए लगा रही है कि आप किसी ऐसे रिलेशन के लिए अपने आप को तैयार करें जो आपकी सिमिलर एनर्जी जैसा ही हो। क्योंकि मुझे लग रहा है आपने ऑलरेडी लाइफ में बहुत हार्ट ब्रेक देख लिए हैं। तो इस रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो। रीडिंग्स बहुत मेहनत से लाई जाती हैं और प्लीज़ 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 चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए जाना नहीं। वीडियो को लाइक दे दो, कमेंट कर दो आई क्लेम दिस रीडिंग या आई रिसीव माई ब्लेसिंग्स। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। लव यू ऑल गाइज, टेक केयर, बाय बाय।